हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस सुबह 11:30 बजे वाली क्लास में आर्मी स्पेशल बैच चला रहे हैं, जिसमें आर्मी के जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क इत्यादि एग्ज़ाम्स की पूरी तैयारी कराई जा रही है। तो आज के वीडियो में हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग? बेरी बेरी रोग, ठीक है। और यह मुख्यतः विटामिन बी 1 की कमी से होता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग या कौन सी बीमारी होती है। तो देखिए, इससे होती है स्कर्वी, ठीक है। कौन सी बीमारी? स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी के अलावा भी इससे जो है मसूड़ों से खून आना, ठीक है, घावों का देरी से भरना, यह सभी बीमारियां होती हैं। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। यह विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो देखिए, दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक है। कभी भी दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाएगा। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए, इससे होता है रिकेटस। क्या? रिकेटस, ठीक है। और रिकेटस के अलावा हड्डियों का कमज़ोर होना, हड्डियों का कमज़ोर होना, यह भी विटामिन डी की कमी से होता है, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सबसे मुख्य भूमिका निभाता है। इसलिए विटामिन डी की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे हड्डियां कमज़ोर होती हैं। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। यह विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। तो देखिए, यह है विटामिन के की कमी से, ठीक है। देखिए, विटामिन के की कमी से खून का थक्का बनने में देरी होती है, लेकिन विटामिन सी की कमी से घाव भरने में देरी होती है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें अगला प्रश्न, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए, इससे होता है बांझपन। क्या होता है? बांझपन, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। विटामिन सी प्रत्येक खट्टे पदार्थों में, प्रत्येक खट्टे फल सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो देखिए, यह है विटामिन ए और विटामिन और ई, और इसके साथ साथ डी और के भी होता है, ठीक है। विटामिन ए, डी, ई और के, यह वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और जल में जो घुलनशील विटामिन है वह है विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। यह जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए, यह है NaCl। क्या है? NaCl। NaCl की जो फुल फॉर्म होती है यह होती है सोडियम क्लोराइड। क्या? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यह NaCl सोडियम क्लोराइड कहलाता है, ठीक है। यह साधारण नमक का रासायनिक नाम है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए, यह है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र है N2O। क्या है? N2O, ठीक है। यह इसका रासायनिक सूत्र होता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, धोवन सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। यह धोवन सोडे का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। और खाने वाले सोडे का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, पीतल
किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो देखिए यह है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। किसका? तांबा और जस्ता का। ठीक है, अगर इसे हम ट्रिक से याद करें तो इसे हम लिख सकते हैं पिताजी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? पिताजी। पा से है पीतल, ठीक है, ता से है तांबा और जी से है जस्ता। ठीक है, इस ट्रिक से हम पीतल के मिश्र धातुओं का पता लगा सकते हैं। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो देखिए यह विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं? एक तो अस्थियों का कमज़ोर होना और दूसरा रिकेटस। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो देखिए यह है कार्निया। क्या है? कार्निया का दान किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो देखिए यह विटामिन बी में B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट किस में? विटामिन B12 में। ठीक है, और देखिए कोबाल्ट की एक किस्म होती है कोबाल्ट 60 यानी कोबाल्ट 60 जो कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो देखिए यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, इसे कोशिका का पावर हाउस या रसोई घर भी कहते हैं। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो देखिए यह होता है अस्थि मज्जा में। किसमें? अस्थि मज्जा में। ठीक है, अस्थि मज्जा को हम बोन मैरो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो। ठीक है, यहाँ हमारे आरबीसी का निर्माण होता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो देखिए यह बनता है जिप्सम से। किससे? जिप्सम से। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो देखिए यह गलफड़ों या गिल्फड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। ठीक है, किससे? गिल्फ की सहायता से। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए यह कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। क्या? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों में क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके माध्यम से जो पौधे हैं वह अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो देखिए यह अब केंद्रीय बल की प्रक्रिया द्वारा दूध से क्रीम बनाई जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? अब केंद्रीय बल के द्वारा। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो देखिए यह प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहाँ? रेटिना पर। ठीक है, रेटिना हमारे आंखों का सबसे पिछला भाग होता है जहाँ यह प्रतिबिंब बनता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो देखिए यह होता है विकिरण विधि के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण विधि के द्वारा। विकिरण विधि ऊष्मा संचरण का एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का संचरण होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो देखिए यह लगाया था वाटसन और क्रिक ने। किसने? वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो देखिए यह डेसिबल में मापी जाती है। किसमें? डेसिबल में। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो देखिए मधुमक्खी पालन जो है वह एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे कहा जाता है होम पेज। क्या कहा जाता है? होम पेज। होम पेज किसी वेबसाइट का वह पेज होता है जो हम सीधा
गूगल ओपन करने पर जो सामने आता है वह होम पेज कहलाता है, यानी किसी वेबसाइट का पहला पेज। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का। ठीक है, गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो देखिए यह होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। क्या गति होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। सामान्य स्थिति में हवा में यानी वायु में ध्वनि की गति होती है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है? तो देखिए यह है ग्रह शुक्र। कौन सा ग्रह है? शुक्र। और शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, क्या? एक भी उपग्रह नहीं है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो देखिए यह होती है हाइड्रोजन गैस। क्या होती है? हाइड्रोजन गैस। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो देखिए इस एक अश्व शक्ति जो है वह 746 वाट के बराबर होती है। कितना? 746 वाट। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण होता है? तो देखिए यह होता है पृष्ठ तनाव। क्या होता है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो देखिए यह है नायलॉन। क्या है? नायलॉन। नायलॉन मानव द्वारा बनाया गया पहला रेशा है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो देखिए यह न्यूनतम दूरी जो है 17 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है, कितने मीटर की? 17 मीटर की। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो देखिए यह होती है निर्वात में। किसमें? निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। और निर्वात में जो ध्वनि की चाल होती है वह न्यूनतम यानी नहीं होती है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो देखिए यह होता है बैंगनी रंग का प्रकाश। ठीक है, किस रंग का प्रकाश? बैंगनी रंग का प्रकाश। और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग या उपयोग किया जाता है? तो देखिए यह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। प्रकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो देखिए यह दिखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब भी प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके कारण उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, इसीलिए हमें यह तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो देखिए लाल, हरा और नीले को प्राथमिक रंग कहा जाता है। किसे? लाल, हरा और नीला। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो देखिए इसमें हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? हीलियम गैस। हीलियम गैस। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो देखिए इसमें होता है टीन व शीशे का मिश्रण। क्या होता है? टीन व शीशे का मिश्रण। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो देखिए आंख से संबंधित एक रोग है। क्या? आंख से संबंधित एक रोग है। कौन सा? ग्लूकोमा। और इसके साथ साथ होता है ट्रकोमा। ठीक है, क्या होता है? ट्रकोमा। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो आज हमने कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। साथ ही अपने सुझावों को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके साथ साथ हमारे चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी
दबाएं ताकि हमारे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो हम कल फिर मिलेंगे सुबह 11:30 बजे इसी क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।